नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिजवान जलाल। नाज़रीन, शहबाज शरीफ और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात का पहला नतीजा मौसूल हो चुका है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से एहसन इकबाल की रहायशगाह से नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदन से ज़ायद असासों में गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये मोहम्मद अली दुरानी और शहबाज शरीफ की मुलाकात का पहला नतीजा है। एहसन इकबाल की रहायशगाह के ऊपर सेनेट की इलेक्शन के हवाले से और इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर एक अहम इजलास चल रहा था, जहां से ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं। अब आप कहेंगे कि इसका ये नतीजा कैसे आया है। नाज़रीन, मरियम नवाज़, आपने ये वीडियो देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है, क्या होगा आगे, क्या होने वाला है। बहुत सारी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वीडियो में। नाज़रीन, मरियम नवाज़ गड़ी खुदा बख्श जाती हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ इजहार यकजहती करती हैं। मरियम कहती है कि मुझे आज बहुत खुशी है कि वो आज बीबी शहीद की बरसी पे हैं। उनके साथ बहुत सारे बिलावल भुट्टो के घर रही, बिलावल भुट्टो ने उनकी गाड़ी ड्राइव की, बिलावल भुट्टो ने मेज़बानी का जो है शर्फ लिया और वो उनकी मेहमान बनी मरियम नवाज़ की। नाज़रीन, पहली ब्रेकिंग सुने, अगली गिरफ्तारी किसकी होगी? ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार क्यों किया गया? ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की वजह कोई भी नहीं, आमदन से ज़ायद असासे होंगे, लेकिन नैब अगर इतनी कोशिश के बावजूद शहबाज शरीफ को घर से गिरफ्तार नहीं कर सकी। नैब गिरफ्तार करती है ऑफिस में बुला के, जैसे खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया मोटरवे से आते हुए। नैब ऐसे इतना बड़ा हाथ नहीं डालती। नैब को ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया है फरमाइश के ऊपर। ख्वाजा आसिफ वो थे जो मरियम नवाज़ के गड़ी खुदा बख्श जाने पे खुश नहीं थे। जिस तरह मरियम नवाज़ वायलेंट हुई पड़ी है, जिस तरह मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी के साथ चल रही थी, ख्वाजा आसिफ इससे खुश नहीं थे और ये 90 दिन की जेल ही उन्हें सूट करती थी। नाज़रीन, ये पहली फरमाइशी गिरफ्तारी हुई। अगली मैं ज़राए के हवाले से और मोतबर ज़राए के हवाले से आपको ख़बर देने लगा हूँ कि अगली गिरफ्तारी मुमकिना तौर पे किसकी होगी। नाज़रीन, अगली मुमकिना गिरफ्तारी ख्वाजा साद रफ़ीक की होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक मरियम नवाज़ के गड़ी खुदा बख्श के इस तरह जाने पे वो भी खुश नहीं थे। उसकी वजह क्या? ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी ने मेरे बाप को कत्ल किया है, मैं उनके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं उनकी जमात के साथ कैसे इत्तेहाद कर सकता हूँ। और मरियम नवाज़ के इस गड़ी खुदा बख्श के ट्रिप के ऊपर ख्वाजा आसिफ भी मरियम से नाराज़ है और वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह मरियम नवाज़ गई है वो जो है इस तरह जाती, क्योंकि ख्वाजा आसिफ समझते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनके बाप को कत्ल करवाया हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाता हूँ। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ का जहाज़ आया, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। अब एहसन इकबाल नहीं एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे, वो अपने घर पे निकले हैं, कैमरे वालों को बुलाया, टीवी वालों को बुलाया और वहाँ गिरफ्तारी दे दी। यही ख्वाजा आसिफ के साथ, ख्वाजा आसिफ आपको समझते हैं कि अगर नैब ने गिरफ्तार किया तो ये गलत फहमी है। नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, ये बाकायदा फरमाइशी गिरफ्तारी है कि थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो। मरियम इज़ गोइंग टू बी वेरी वायलेंट और वो बहुत स्पीड से जा रही थी और कुछ अराकीन और भी हैं जो इस पेस, मरियम की इस पेस से, मरियम नवाज़ की इस मोमेंटम से वो खुश नहीं है। नाज़रीन, आज सुहेल वड़ाइश ने जो अपना कॉलम लिखा है वो भी पढ़ने के काबिल है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही लिखी है। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी, और हाँ, मोहम्मद अली दुरानी जो है वो बड़े मंझे हुए लोग हैं, सियासतदान हैं और घाट घाट का पानी पिया हुआ है। वो कहते हैं कच्चे बनने थे
कीचड़ वाली जगह पे वो भी पाँव नहीं रखते, उन्हें भी कहीं से जो है ना वो मुकम्मल आशीर्वाद हासिल हुई है, तो वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने गए हैं। एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ। आज पहले तो ऑन नहीं कर रहे थे ना हुकूमत वाले कि शहबाज शरीफ और दुरानी की मुलाकात उन्होंने करवाई है। आज उन्होंने बादिल नखास्ता और ना चाहते हुए भी ये ऑन किया है कि ये मुलाकात हाँ हुकूमत ने करवाई है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आखिरी लम्हे तक इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि शहबाज शरीफ और दुरानी की मुलाकात ना हो। नाज़रीन, और शहबाज शरीफ और दुरानी की मुलाकात ये कोई ऐसे नहीं हुई। एक फरीक हुकूमत है, एक फरीक अपोजिशन है और एक तीसरा फरीक भी है। ये तीसरे फरीक की मुकम्मल आशीर्वाद से ये मुलाकात हुई है। और नाज़रीन, एक दो पैगाम वाज़े दे दिए गए हैं कि एक, इमरान खान वज़ीर आज़म ही रहेंगे और हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। नाज़रीन, आज मैं आपको एक और अहम बात बताऊं। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है और पीपल्स पार्टी ने जो अपना पत्ता खेला है, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े देंगे और उन्होंने इस्तीफ़ों को नवाज शरीफ की वापसी के साथ मशरूत कर दिया है। ऐसे नहीं शेख रशीद साहब कहते कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब इस सारे मैच में सही खेल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी भी हो चुकी है और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा सेनेट के इलेक्शन में और इस ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। ये गेम किस तरफ जा रही है? एक तरफ आप देखते जाएं, कड़ी से कड़ी मिलाएं। इमरान खान नहीं चाह रहे मुलाकात हो दुरानी की और शहबाज शरीफ की, और दूसरी तरफ मुलाकात कराई जाती है और साथ पैगाम भी दे दिया जाता है कि हुकूमत को चलते रहना है, 5 साल पूरे करेंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे, मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया जाएगा, मुज़ाकरात किए जाएं। और मुज़ाकरात फिर इसी तरह होंगे कि अब आने वाले दिनों में फरमाइशी गिरफ्तारियां भी होंगी, कुछ लोग जेल भी जाएंगे और मरियम जो इतना नवाज़ हवाओं में जो उड़ रही थी, थोड़ी उड़ान भी कम होगी, थोड़े हालात और बदलेंगे और इमरान खान इसी तरह चलते जाएंगे। लेकिन मंजरनामा बदलेगा ज़रूर, मंजरनामा बदलने वाला है। आगे देखिए होता क्या आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।